You know just what you do to me. Play my emotions like a pair of puppet strings. Did it ever occur to you my heart's more than a toy? हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बेहतर होंगे, खुशहाल होंगे और मज़े में होंगे। तो आज का मेरा है शाम का रूटीन, और ये जो भी मेरे काम हैं वो मैं ये सारे काम अपने हस्बैंड के आने से पहले ही फिनिश कर लेती हूँ। स्टार्टिंग है इवनिंग से। इवनिंग के टाइम सबसे पहले मैंने स्टार्टिंग की थी अपना खाना वगैरह बनाने की। तो यहाँ मैंने बनाई थी सबसे पहले तुरई की सब्ज़ी। तो यहाँ पे तुरई मैंने कट वगैरह करके रख ली थी एकदम, और ऑयल हो गया था तो उसमें मैंने डाली है प्याज। और यहाँ मैं एकदम सिंपल ही तरीके से तुरई की सब्ज़ी बना रही हूँ, और ये एकदम सिंपल होती है और आपको काफ़ी पसंद भी आने वाली है। और इसी के साथ मैं साइड से बना रही हूँ दाल। तो दाल मैंने दाल भी बनने रख दी थी यहीं पर। और इसमें जब तेल हो गया था तो यहाँ मैंने प्याज वगैरह, हरी मिर्च, टमाटर वगैरह सारी चीज़ें डाल दी थी। और इसी के साथ तुरई भी साइड से बनती जा रही है, तो उसमें मैंने सिर्फ हरी मिर्ची डाली है। और इसी के साथ मैं यहाँ पे तुरई ऐड कर दूँगी। और तुरई बनाने के लिए मैंने यहाँ पे बिल्कुल भी पानी ऐड नहीं किया है, क्योंकि तुरई जो होती हैं वो खुद अपना एक पानी छोड़ देती हैं, और जब वो इसी पानी में गलती हैं तो यकीन मानिए कि बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसका। और अगर हम लोग इसमें एक्स्ट्रा पानी डाल के इसको गलाएंगे तो फिर इसका वो टेस्ट नहीं आता है। और साथ के साथ मेरी दाल भी बनती जा रही है। तो यहाँ हम जो टमाटर वगैरह मैंने डाले थे तो वो काफ़ी हद तक सॉफ़्ट हो चुके हैं। तो यहाँ मैंने आधी चम्मच जिंजर गार्लिक का पेस्ट, नमक वगैरह और हल्दी मसाले जो भी थे वो मैंने सारी चीज़ें यहाँ पे ऐड कर दी हैं। और यहाँ मैं दोनों सब्जियों को ही एक साथ बना रही हूँ, क्योंकि ऐसा होता है कि जितने टाइम में हम एक चीज़ बनाएंगे उतने टाइम में हमारी दो चीज़ें बन सकती हैं। और अक्सर करके हमें ज़्यादातर पैरेलल वर्किंग करनी चाहिए, जिससे कि एक काम में एक ही टाइम में मतलब 2-3 काम हो जाएं। और अगर हम सिंगल ही काम करेंगे तो फिर उसमें वक्त लगता है। और जैसे कि मानो 10-10 मिनट किसी एक काम में, तो फिर टोटल 2 काम में 20 मिनट हो गई, और वहीं 10 मिनट में एक काम हो जाएगा हमारा। सब्जियां मैंने दोनों चढ़ा दी हैं, दाल भी पक रही है, उसका कुकर का लिड मैंने लगा दिया है, और साथ में मेरी तुरई भी बन रही है। तो फिर मैं यहाँ रोटियों के लिए आटे को गूंद लूँगी, अच्छे से आटा लगा के रख दूँगी। तो एक साथ ही मेरे किचन के जो भी काम होते हैं वो मैं एक साथ ही अपने कर लेती हूँ फटाफट से, जिससे कि एक काम में मुझे, यानी कि 2-3 कामों के लिए मुझे बार बार किचन में नहीं आना पड़ता है। और गर्मी तो इतनी है कि क्या बताया जाए। तो यहाँ देखें मेरा आटा वगैरह भी लग गया है, और ये देखें तुरई ने खुद अपना एक पानी छोड़ दिया है और काफ़ी हद तक सॉफ्ट भी हो चुकी हैं। तो यहाँ अब मैं अपनी सैलेड वगैरह कट करके उसको भी रख लूँगी, और रोटियाँ बनाऊँगी मैं सबसे लास्ट में, क्योंकि जब हस्बैंड के आने का टाइम होगा तो फिर मैं तभी रोटियों को बना लूँगी, और वो आके फ्रेश वगैरह होके फिर हम लोग साथ में ही अपना डिनर कर लेंगे। तो यहाँ मैं अपनी सैलेड वगैरह कट कर रही हूँ। और गर्मी इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि किचन में तो आने का बिल्कुल मन ही नहीं करता है। और वैसे भी मेरी किचन तो काफ़ी छोटी है, तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो जाती है। तो इसलिए मैं किचन में जो भी रहती हूँ जितने वक्त तक, तो कोशिश करती हूँ कि उतने ही वक्त में मैं किचन का ज़्यादा से ज़्यादा अपना काम निपटा सकूँ। तो देखिए यहाँ मैंने अपनी सैलेड भी कट करके तैयार कर ली है, और आटा भी मैं लगा चुकी हूँ, और दाल मतलब सब्ज़ी वगैरह भी मेरी काफ़ी हद तक बन चुकी हैं। और इसी के साथ ही फिर मैं यहाँ बना लूँगी थोड़े से चावल। तो ज़ीरा राइस बना रही हूँ जो दाल के साथ काफ़ी अच्छा लगता है। और यहाँ मैंने घी लिया है, कोई भी ऑयल वगैरह यूज़ नहीं किया चावलों के लिए। तो जब घी मतलब हल्का सा गर्म हो चुका था तो मैंने उसमें डाल दिया है जीरा, और पानी को रख दिया है बॉईल होने के लिए। और जब पानी में बॉईल आ गया तो फिर मैंने यहाँ पे ऐड कर दिए अपने चावल, और इसके साथ ही यहाँ मैंने लिड लगा के रख दी है। और दाल मेरी बन चुकी थी, तो मैंने
फ्लेम को ऑफ़ कर दिया। उसके बाद जो विसिल थी वो नॉर्मल ठंडी होने दी है मैंने, और देखें दाल भी मेरी एकदम परफेक्ट बन के रेडी हो चुकी है। तो अब मैं इसको भी एक तरफ रख दूँगी। और इस स्टेज पे मेरी लगभग तोरई भी एकदम अच्छे से भुन गई थी, तेल वगैरह एकदम अलग हो चुका था। तो ये देखें, तो सब्जियां तो मेरी ऑलमोस्ट दोनों बन के तैयार हैं, और इतने ही बीच में लगभग मेरे चावल भी बन चुके थे। तो यहाँ चावलों में सिर्फ 1 से 2 मिनट की कसर थी। तो मैंने फ्लेम को ऑफ़ करके और सिर्फ ऐसे ही ठंडा होने के लिए, मतलब सॉरी, लिड लगा के मैंने ऐसे ही छोड़ दिया था 5-10 मिनट के लिए। और उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे बना ली थी अपनी रोटियाँ। तो इवनिंग के टाइम में मैं ये सारे काम अपने हस्बैंड के आने से पहले ही कर लेती हूँ। तो ये देखें, रोटियाँ भी मैंने बना ली थी, और साथ में मैं यहाँ पे ही इनमें घी लगा के भी रख दूँगी। और गर्मी इतनी थी कि फिर रहा नहीं जा रहा था, तो बस जो हल्की फुल्की मैंने क्लीनिंग इस वक्त डीप क्लीनिंग नहीं की थी, तो हल्की फुल्की ही की थी बस क्लीनिंग यहाँ पे मैंने किचन की। और उसके बाद फिर मैं थोड़ा फ़्रेश होने के लिए चली गई थी। तो ये देखें, आटा वगैरह जो भी था वो भी मैंने सब उठा के रख दिया। यानी कि आधे से ज़्यादा अपनी किचन समेटती थी, और उसके बाद फिर मैं फ़्रेश होके चेंज करके आ गई थी अपने रूम में। और उसके बाद थोड़ा लगभग 15 से 20 मिनट मैंने अपनी बेटी के साथ टाइम स्पेंड करा था। तो हम तीनों ही लोग थे, यानी कि मैं और मीरा, दानिन, हम तीनों लोग दानिन से खेल रहे थे। तो वो काफ़ी अच्छे मूड में थी, बातें कर रही थी। तो यहाँ पे हस्बैंड अभी तक आए नहीं थे, और हम तीनों लोग ही खेल रहे थे आपस में। मेरे हस्बैंड के आने के टाइम तक मैं खाना वगैरह बना के एकदम रेडी कर लेती हूँ, जिससे कि फिर हम तीनों लोग ही एक साथ अपने खा लेते हैं खाना। मैं, मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा मीरा, हम तीनों लोग एक साथ खाते हैं। तो एक साथ खाने से काफ़ी अच्छा लगता है। खाने के टाइम ही एक फैमिली टाइम भी हो जाता है, जो एक दूसरे के साथ अच्छे से टाइम स्पेंड भी हो जाता है, एक दूसरे से बातें भी हो जाती हैं खाने के वक्त ही। तो यहाँ हम लोग पहले तो खेल रहे थे दानिन से, और फिर हस्बैंड के आने का टाइम हो गया था। यहाँ जब आके हस्बैंड ने गेट बजाया था, तो सबसे पहले मीरा भागता हुआ गया था गेट खोलने के लिए। तो फिर मैं एक साइड पे ही हो गई थी, और यहाँ फिर उसके बाद फ्रेश वगैरह होके हस्बैंड ने मतलब मुँह हाथ वगैरह धो लिया था, और यहाँ मैं लगाने लगी थी खाना। तो फिर खाना निकालने के बाद हम तीनों लोगों ने एक साथ ही अपना खाना बैठ के खाया था। तो कुछ इस तरह से लगभग मेरा 5:30 या 6 बजे से जो इवनिंग टाइमिंग स्टार्ट होती है मेरी काम की, तो वो होती है मेरी 5:30 या 6 लास्ट होते हैं। 6 बजे से मेरी स्टार्टिंग हो जाती है, और बेटी भी है साथ में, उसको देखते हुए तो काम में थोड़ा वक्त लग जाता है। तो यहाँ पे काम स्टार्ट कर देती हूँ मैं 6 बजे से, और ये कुछ इस तरह से मेरी जो शाम की होती है इवनिंग पावर, तो वो काफ़ी जल्दी जल्दी ही काम करना पड़ता है। और ये थाली मैंने लगा ली थी अपने हस्बैंड के लिए, और उसके बाद फिर मैंने अपनी थाली लगाई थी, और इसी के साथ अपने बेटे की भी। तो तीनों की थाली लगा के मैंने रेडी कर ली थी, और फिर मैं ले गई थी अंदर। तो अंदर हम तीनों लोगों ने बैठ के अपना खाना खाया था, और साथ में मीरा काफ़ी बातें करता जा रहा था कि खाना काफ़ी अच्छा बना है, यम्मी है, इस तरह से। तो ये था कुछ मेरा आज इवनिंग का रूटीन, जो कि कुछ काम ऐसे होते हैं कि मैं हस्बैंड के आने से पहले कर लेती हूँ, घर वगैरह के, खाने के। तो बताइएगा कमेंट बॉक्स में आप लोग के कैसा लगा आप लोगों को मेरा इवनिंग टू नाइट रूटीन। मिलते हैं कुछ इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो में, और प्लीज़ आप लोग मुझे सपोर्ट करिए, इसी तरह अपना प्यार मुझे बनाए रखिए। जब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताते हैं कि आपको क्या चाहिए या क्या अच्छा लगा, तो मुझे बहुत खुशी होती है, और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे। मेरी किसी भी वीडियो से या किसी भी रूटीन से आप लोगों को अगर ज़रा सी भी हेल्प मिलती है, तो ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा खुशी की बात है। और यहाँ पे होता है वीडियो का एंड। मिलते हैं इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक खुश रहिए, खुशहाल रहिए, और अपने फैमिली वालों को भी खुश रखिए। तो चलें, मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में।
You know just what you do to me. Play my emotions like a pair of puppet strings. Did it ever occur to you my heart's more than a toy? Please go easy on me, babe. Send message after message, forward my calls. Next day you hit me back like nothing happened at all. What about all the things you used to say to me? This ain't the way it's supposed to be. And you know I wouldn't do that to you. You know I wouldn't treat you that way.